नमस्कार। अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे तो हम लगातार कई मर्तबा ऐतिहासिक जगहों से आप सभी को रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन आज हम लोग मौजूद हैं अलवर में और ये जगह है मूशी महारानी की छतरी का। हाँ बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। और पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी शुमार है। और इसके पीछे बहुत एक लंबा चौड़ा इतिहास भी है। और मूसी महारानी की छतरी के बिल्कुल पीछे एक बना हुआ है सागर। लोग यहाँ पर और ख़ास तौर से पूरी दुनिया से लोग और पर्यटक यहाँ इस जगह को देखने के लिए आते हैं। क्या है इसका इतिहास, मैं आपको बताना चाहूँगा। राज परिवारों में और उनके प्रमुख सामंतों द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप और उस स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए छतरियों का निर्माण करने की परंपरा थी। उसी छतरी निर्माण की परंपरा में स्थापत्य शैली और संपूर्ण राजस्थान में लगभग एक ही प्रकार की छतरियां बनाई जा रही थी। और यह छतरी महाराज बख्तावर सिंह की पत्नी मूसी महारानी की छतरी में उनके पुत्र विनय सिंह द्वारा 1841 में बनाई गई थी। अगर इसकी बनावट की बात करें तो पूरी तरीके से वास्तु शैली में इस छतरी का निर्माण करवाया गया है। और ये बिल्कुल ये जो नीचे का जो पत्थर है, जो लाल पत्थर है, और ऊपर संगमरमर के पत्थर से इसको बनाया गया है। बिल्कुल अगर इसके हम उस तरफ देखें तो यहाँ पर एक विशाल और एक बहुत बड़ा सागर यहाँ पर बनाया हुआ है। देश ही नहीं, विदेशों के पर्यटक भी मूशी महारानी की छतरी को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक विशेष जो लोगों का आकर्षण केंद्र है वो यहाँ भूल भुलैया भी बनी हुई है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जो भूल भुलैया बनाई हुई है, इसको में लोग आते हैं, अपनी जो बुद्धिमत्ता है और अपनी बुद्धि का जो परिचय है यहाँ आकर के लोग देते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पानी का निकास होता है। इस तरफ से एक ऐसी भूल भुलैया है कि यहाँ अच्छे खासे व्यक्ति का भी दिमाग चकरा जाए। और बिल्कुल इसके पीछे की बात करूं तो यहाँ पर सागर बना हुआ है, तो आप हमारे साथ साथ चले आएँ। पत्थर की बात करें तो नीचे के हिस्से में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और जो ऊपर है संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा आगे चल कर के हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर, और अगर इसके बिल्कुल इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं, बड़े-बड़े जो कक्ष आप देख रहे हैं, यहाँ पर म्यूज़ियम बने हुए हैं। और बिल्कुल ठीक उनके नीचे इस सागर की जो खूबसूरती है उसमें चार चाँद लगाती हुई ये यहाँ पर विशाल और बहुतायत जो छतरियाँ हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो सुंदरता है, उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में पानी भरा हुआ है। ये जो पानी है, पहाड़ों का पानी इसमें आता है। नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों के माध्यम से, चूँकि रियासत काल में इस जगह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। लोग अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ छोटे-छोटे बच्चे और देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लोग इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं। इस जगह के बारे में जो तमाम जो बातें हैं, कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, इन तमाम जो प्रश्न हैं, उन तमाम प्रश्नों का जवाब तलाशने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अगर हम कैंपस की बात करें, प्रांगण की बात करें, तो काफ़ी लंबा प्रांगण आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कोई इस प्रकार की सीमेंटेड फर्श नहीं है। यहाँ पर ये लाल पत्थर यहाँ पर जमाया हुआ है, और ये लाल पत्थर उसी वक्त का है, लेकिन समय समय पर प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा भी यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है, जिसकी वजह से आज तक ये जो विरासत का जो एक हिस्सा है, आज तक जीवित है। आज भी उसी मौलिक स्थिति में यहाँ पर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। लोग यहाँ पर इस जगह को देखने के लिए आते हैं, दूर दराज के लोग हैं, और जो अलवर शहर के जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, जब कभी भी उनका मन करता है, आस पड़ोस से होते हैं, तो यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर एक सुकून है। यहाँ पर एक आत्मा को एक सुकून सा मिलता है, ठंडक सी मिलती है। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? रमेश चंद सोनी। सोनी साहब कहाँ निवास करते हैं? होली ऊपर हर बख्श का मोहल्ला। हर बख्श में। तो इस छतरी के बारे में, सागर के बारे में, चूँकि आप यहाँ के स्थानीय हैं, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएँ।
भैया जी ये छतरी जो है अपने राजशाही समय की बनी हुई है। बताते हैं कि महाराजा बख्तावर सिंह ने अपनी रानी की यादगार में इसका निर्माण करवाया था और उनके गुजरने के बाद में महाराजा विनय सिंह ने जो इसका काम कुछ बाकी रह गया था उसका निर्माण पूर्ण करवाया था। बाबा साहब सोनी जी यहाँ पर बैठे और एक मंदम ध्वनि में एक शानदार जो गीत चल रहा है, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। ये जो गीत है नीलकमल फिल्म का, इसी अलवर ज़िले के जैसमंद बांध में फिल्माया गया था और वही गीत कमल फिल्म जो कई दशकों पहले फिल्माई गई थी, लेकिन आज इस सागर के किनारे बैठ कर के बाबा साहब इसको बड़े ही इत्मीनान के साथ में, बड़े ही सुकून के साथ में सुन रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग यहाँ पर सुकून के लिए, सुकून के पलों को तलाशने के लिए आते हैं और हम ऊपर चल कर के इसका दृश्य भी दिखाने चाहेंगे। हम मूसी महारानी की छतरी के ऊपर बिल्कुल जहाँ अ, संगमरमर से बनाई गई ये 80 खंभों की छतरियाँ जो राजस्थान की जो प्रमुख जो छतरियाँ 84 खंभों की मानी जाती है। बूंदी की जो छतरी है उसके बाद सबसे बड़ी छतरी 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी को माना जाता है और इस मूसी महारानी की छतरी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही ये यहाँ की विशाल जो सागर है वो इसमें और भी ज़्यादा चार चांद लगा रहे हैं। अगर इसके बगल में हम देखें तो ये उस वक्त में जो राजा महाराजाओं के जो कार्मिक हुआ करते थे, ये शायद उनकी जगह हुआ करती थी जो यहाँ पर रहा करते थे। अगर यहाँ की स्थापत्य की बात करें तो इतनी शाही तरीके से, इतनी बेहतर तरीके से इसमें इन आकृतियों को उकेरा गया है कि आज की जो आधुनिकता है वो भी कई बार शर्मा जाती है। आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो संसाधन इतने नहीं थे जितने आज की तारीख में हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी जो पत्थर और पत्थर में जो बनावट है आप उसको देख सकते हैं कि कितनी महीन तरीके से, कितनी बारीकी से इनका काम किया गया होगा। यहाँ पर बाकायदे लिखा हुआ है कि जूते चप्पल नीचे खोलें और एक मान्यता के आधार पर यहाँ हम जो भी लोग आते हैं अपने जूते और चप्पलों को बाहर खोल करके आते हैं। ये सबसे जो महत्वपूर्ण जो जगह है, ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ जो ऊपर की जो जगह है और जगह-जगहों पर यहाँ पर आकृतियाँ उकेरी गई हैं और जो इनके मिहराब हैं, जो इनके खंभ हैं, क्योंकि अगर आप इन खंभों को गिनेंगे तो 80 खंभों पर टिकी हुई ये छतरी है और उस वक्त में ये जो सफ़ेद संगमरमर, ये जो संगमरमर आप देख रहे हैं, ये उसी पर बनी हुई ये छतरी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पैरों के चिन्ह हैं, पद चिन्ह यहाँ पर बनाए हुए हैं। लोगों के वैसे मान्यता बहुत ज़्यादा है और अगर ऊपर की बात करें, ऊपर का वास्तविक शिल्प यदि आप देखेंगे कि जगह-जगह पर यहाँ ऊँट और शेर और बहुत सारी जो आकृतियाँ हैं, जो चित्र हैं यहाँ पर बने हुए हैं। हर कोनों पर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग-अलग प्रतिमाएँ बनी हुई हैं और हर जगह पर सिर्फ़ आपको एक वास्तुशिल्प नज़र आ रहा होगा। अगर हम इन मेहराबों की बात करें तो मेहराबों में एक बहुत ही नक्काशीदार तरीके से, बहुत ही महीन तरीके से, बारीकी से काम किया गया है। आज के आधुनिक ज़माने में भी इस प्रकार और इतनी बारीकी से काम होना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है, मैं वो चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देख रहे हैं सागर में और यहाँ पर जो एक तल है, जो एक लेवल है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। यहाँ इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। अब ये पानी कहाँ से आता है, ये पानी कैसे आता है, ये भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन हमेशा इसको ढक करके रखते हैं। इसमें कहाँ से पानी आता है इसके बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूर्य अस्त का समय होता है तो लोगों की जो आवाजाही है यहाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है।
लेकिन बहुत ही खूबसूरत आप देख रहे हैं यहाँ पर बाकी जो शहर का जो दृश्य है यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मनमोहक यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पूरा दृश्य आप देख रहे हैं। ये अलवर है और ये अलवर का एक हिस्सा है, बाकी अलवर का जो बाकी हिस्सा है थोड़ा इस तरफ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इस नक्काशीदार को भी मैं चाहूंगा कि एक बार इस प्रकार से दिखा दें। कहीं से भी आप जिस भी जगह को देखेंगे सिर्फ वहां पर जो कारीगर हैं उनकी मेहनत साफ नजर आ रही है। बाकी शानदार जगह, बेहतरीन जगह, सुकून देने वाली जगह है, मन को ठंडक देने वाली जगह है। लोग यहाँ पर इसीलिए नहीं आते कि घूमा जाए, लोग यहाँ इसलिए हैं कि लोगों को जो इस आपाधापी का जो इस समय है उसमें कैसे एक सुकून का एक पल मिल सके, ये भी इसलिए भी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। आप देख रहे थे जब मैं वहाँ पर बोल रहा था तो बोलते वक्त जो मेरी आवाज़ में जो इको है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। बाकी शानदार जगह और बहुत ही बेहतरीन जगह यहाँ पर आप देख रहे हैं। सामने सागर का दृश्य और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी भी हैं वो भी इनकी हिफाजत के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। असामाजिक जो तत्व हैं या फिर जो इस हमारी विरासत को कोई क्षति पहुंचाए उसके लिए भी ये लोग बड़े मुस्तैद रहते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ में अलवर 24 न्यूज़ के साथ में मैं आपका साथी कवि सदराम इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।